स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, हाथों में भिंडरावाले के पोस्टर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे फिर से सुनाई दिए। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान की मौजूदगी में समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और उस दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक नारे गूंजे। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और सांसद सिमरनजीत सिंह मान जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धांजलि और अविरोध कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों से एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े टकराव या हिंसा की खबर नहीं है। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े ने कहा कि आज तक सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सिखों के ऐसे पवित्र स्थान पर हमला क्यों किया गया। सिख अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ हमले की घोषणा नहीं की थी, फिर बिना किसी नोटिस या चेतावनी के हम पर हमला किया गया। जैसे दुश्मन देशों पर हमला किया जाता है। देश भर से लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने हमारे धर्म की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये नारे यहाँ और दुनिया भर में हमेशा से लगते रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कैसे पड़ा खालिस्तान का नाम? खालिस्तान अरबी भाषा के खालिस शब्द से लिया गया है। खालिस्तान का मतलब वो जमीन जो खालसा की हो, यानी जिस जगह पर सिर्फ सिख रहते हो। 1940 में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया जब डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में एक पैम्पलेट छापा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले अलग देश बनाने की मांग न उठी। साल 1929 से ही सिखों के लिए अलग देश की मांग उठ रही थी। कांग्रेस अधिवेशन के मास्टर तारा सिंह ने ये मांग उठाई थी। इसके बाद 70 के दशक में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग तेज हो गई और फिर 1980 में इसके लिए खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद भी बनाया गया। इसके बाद पंजाब के कुछ युवाओं ने एक दल खालसा नाम का संगठन तैयार किया। भिंडरावाले भी इसी आंदोलन से निकला था, जिसके आतंकियों को खत्म करने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसके बाद खालिस्तानी आंदोलन की जड़ें भारत से उखड़ने लगी। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की उपस्थिति और जरनैल सिंह भिंडरावाले की गतिविधियां बढ़ने के कारण पंजाब में तनाव बढ़ रहा था। भिंडरावाले ने 1983 में अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, जिसने पंजाब में अस्थिरता को बढ़ा दिया। इसके बाद 1 जून 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब को सेना के हवाले कर दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई। इसका उद्देश्य स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना था। सेना की 9वीं डिवीजन के मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को इस ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया। स्वर्ण मंदिर परिसर को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने 3 जून 1984 को पत्रकारों को बाहर निकाल दिया और पाकिस्तान सीमा को सील कर दिया। 5 जून 1984 की शाम को सेना की असली कार्रवाई शुरू हुई। रात में 10:30 बजे सेना के 20 कमांडो स्वर्ण मंदिर में घुसे। उनके पास नाइट विजन चश्मे, बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियार थे। 6 जून 1984 को सेना ने टैंकों का सहारा लिया और सुबह से शाम तक गोलीबारी होती रही। देर रात सेना को जरनैल सिंह भिंडरावाले का शव मिला। 7 जून 1984 की सुबह ऑपरेशन समाप्त हुआ। अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत कई देशों में खालिस्तान समर्थक लगातार भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और विदेश में बैठकर भारत की धरती पर अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक देश में बैठे इन खालिस्तानियों को बर्दाश्त करेगी हमारी सरकार? अब समय आ गया है कि जो भी देश के खिलाफ जाता है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पाकिस्तानियों के साथ खड़े थे और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे। साथ ही कई रिपोर्ट में दावा किया गया है खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तानी फंडिंग भी दी जाती है। ऐसे में जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जवाब जरूर दें कि इन खालिस्तानियों के साथ कैसा सलूक करे सरकार।